दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज पर हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हैं और इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बनता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में देखा है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब एग्जिस्ट करता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो किस तरह से बिहेव करता है। तो इसी के संदर्भ में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के जो इफ़ेक्ट होता है उसके संदर्भ में सबसे पहले जो लॉ है उसे कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। ये है, इस हम पहले कूलम्ब्स लॉ की स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि like charge unlike charge attract each other, positive charge negative charge they attract each other, if they are similar charges then they will repel to each other. So Coulomb's law बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि इफ़ देर आर टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बड़े बड़े चार्ज नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज होने चाहिए एंड दे शुड बी स्टैटिक, खड़े होने चाहिए वो चार्ज, मूवमेंट में नहीं होने चाहिए। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दम। सो सपोज करो देर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट ए डिस्टेंस ऑफ R. These are point charges, these are point charges and stationary charges as well at a distance of R. Then द फोर्स, कितना फोर्स लगेगा इनके बीच में, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज Q1 इंटू Q2 एंड 1/r स्क्वायर, r इज द डिस्टेंस बिटवीन दम। देन फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें k कांस्टेंट लग जाता है। दैट k कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन दीज टू चार्जेस। इफ इट इज एयर देन k की वैल्यू बच जाती है 1/4πε0 एंड इट इज इक्वल टू द 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो इट मीन्स के की जगह आप डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन रख सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ मीडियम अदर देन एयर देन के की वैल्यू 1/4πε0 नहीं होगी, 1/4πε होगी, वेयर एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द दैट मीडियम्स और एप्सिलॉन 0 वाज द परमिटिविटी ऑफ द एयर। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कैसे निकालेंगे? दैट विल बी k into permittivity of the air and k is called the dielectric constant of that medium. So we call that the force of attraction between two charges at a distance of r having a medium between them other than the air. The force of attraction and repulsion is equal to 1/4πε k epsilon 0 Q1 Q2 by r square. So here the k is dielectric constant of that mediums. So this was all about of the Coulomb's law. Coulomb's law just regarding what is the magnitude of force of attraction or repulsion between them. Now the Coulomb's law हर जगह अप्लाई नहीं होता, हर wherever there are charges Coulomb's law will exist. It is not so. There are some limitation of the Coulomb's. The limitation is that कि जो charges हैं मैंने पहले ही बताया कि they should be point charges. They should be उतना बड़ा बड़ा गोला दो चार्ज का, it will not work on that. There will be some the force of attraction repulsion will not be equal to that. There will be some difference on that. That is why they should be point charges and the electric charge must be at. They should not be in moving, खड़े होने चाहिए, स्टैटिक चार्ज होने चाहिए। और डिस्टेंस बिटवीन दम ऐसा होने कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज डिस्टेंस होने हो उनके बीच में। देयर शुड बी ए मार्जिनल डिस्टेंस बिटवीन दम एंड दैट इज 10⁻⁻15 इंटू 10⁸18 मीटर। इसके बीच में अगर उन पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस है देन ओनली द कूलम्स लॉ विल वर्क। So 10⁻14 this is called the nuclear size distance and this is called the macroscopic distance. So this is the limitation. There are three limitation of the Coulomb's law and three dependency of the Coulomb's law: product of the charge, distance of the and medium between the charges. So now ऐसा अभी तक हमने Coulomb's law में क्या पढ़ा कि there are two charges, point charges and the force of attraction or repulsion is working on them. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दो ही चार्ज हों, देयर कुड बी मल्टीपल चार्जेस। ये देयर आर सो मेनी 1 2 3 4 5 6 चार्जेस आर देयर। तो चार्ज 1 पर कितना फोर्स लगेगा इन सब की वजह से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
फोर्स ऑफ कूलॉम्स लॉ हर एक चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। 1 पर 2 के के रिस्पेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है, 3 के रिस्पेक्ट में क्या फोर्स लग रहा है, 4 के, 5 एंड 6 के दे। तो देयर विल बी द एल्जेब्रिक सम, टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्किंग विद वन विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सो मीन्स अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्शन अट्रैक्शन एडिशन हो जाएंगे और रिपल्सन रिपल्सन एडिशन हो जाएंगे, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 and 5 इज इरिस्पेक्टिव ऑफ what the force is acting between 1 and 3, 1 and 2 and 1 and 4. Similarly, means all the force acting between any two charges is quite independent of other charges. They work independently. Now, अभी हम ये देखते हैं कि चार्ज हमने बनाया, चार्ज प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस तो नहीं किया जाता बट चार्ज को एग्जिस्ट करवाया जाता है। चार्ज एग्जिस्ट हो गया, अब क्या होगा, चार्ज जैसे एग्जिस्ट होता है, कहीं पर चार्ज एग्जिस्ट होता है, ये चार्ज बन गया, इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा, सो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन कॉल दैट द, कैसे पता चलेगा कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर कोई भी एक चार्ज रख लो, दूसरा चार्ज रख लो, उस पर फोर्स लगेगा, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट चार्ज। सो दिस वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रकार से एक गर्म हॉट बॉडी की तरह होता है। जैसे हॉट बॉडी है, उसके चारों तरफ जो है गर्माहट हीट होती है, उसके नज़दीक ज़्यादा हीट होती है, उसके दूर 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 जाते हैं तो कम हीट कम होती है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर भी होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा चार्ज होगा, ज़्यादा गर्म बॉडी होगा तो ज़्यादा हीट होगा, तो उसका सराउंडिंग और ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके चारों। कहने का मीन्स ये है कि चार्ज जितना डेंस होगा, जितना ज़्यादा होगा, उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा साइज़ का होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक इट हैज़ अ डायरेक्शन एज वेल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को होगी इस तरह से। अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। यहाँ पर मैंने देखा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हुएवर इज दैट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, या mLT-3 A-1, इस तरह से निकाल सकते हैं। सो जैसे टू बॉडीज़ हैं, देयर आर टू बॉडीज़, चार्ज्ड बॉडीज़, द फोर्स इज वर्किंग बिटवीन देम। सो ये इस तरह से हो जाता है कि जैसे दो बॉडीज़ होंगे, दो चार्ज है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी कैन कॉल देयर आर टू चार्जेस, इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द टू चार्जेस। बिकॉज देखो, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव से। इस तरह से इसके चारों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर जाता है। ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ज डाला, एक चार्ज रखा, तो उस पर रिपल्सन फोर्स लग गया। ये पॉजिटिव था, उसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो रिपल्सन फोर्स, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि उसने उस पॉजिटिव चार्ज को इधर को पुश किया है। इसी तरह से अगर मैं इसके सराउंडिंग में, इस चार्ज के सराउंडिंग में एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ, कहीं भी मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होगी इसमें। सो दिस वे वी कैन कॉल दैट, क्योंकि चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। मीन्स सपोज करो ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है।
यहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, दिस वे। इसके लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा इसकी स्टडी करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, इसको हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज लिया है पॉइंट ओ पर। अब इसकी वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस पॉइंट पर, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहता हूँ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे। तो प्लस क्यू सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की पता लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। Q0 इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। सो जैसे ही हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इनके बीच में अभी कूलॉम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लग जाएगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दम, F इज इक्वल टू Q0 बाय आर स्क्वायर, 1/4 by epsilon 0 if air is the medium, 1/4 by epsilon 0 Q0 by आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग टू दिस चार्ज। ये तो सोर्स चार्ज, ये तो खड़ा रहेगा, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया चारों तरफ। यहाँ पर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है प्लस Q0, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, 1/4 by epsilon 0 Q0 बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0, द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0 डिवाइडेड बाय Q0। सो फोर्स हमने निकाल दिया कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, E इज इक्वल टू 1/4 by epsilon 0 Q0 बाय आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय Q0। तो फोर्स डिवाइडेड बाय Q0 का, Q0 की जगह तो आई गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 by epsilon 0 Q बाय आर स्क्वायर। This is the fundamental formula. This is the fundamental formula of electric field at a point due to the point charge. एक पॉइंट चार्ज था, उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 by epsilon 0 Q बाई आर स्क्वायर। और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन विज ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। तो ये पॉजिटिव सोर्स आ रहा है तो अवे फ्रॉम इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा पॉइंट चार्ज ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज अ सीरीज ऑफ द पॉइंट चार्ज, देयर इज ए लाइन ऑफ द चार्ज, वी कैन कॉल दैट लाइन चार्ज। एक लाइन है, इस पर चार्ज है, चार्ज स्टेब्लिश्ड है, इसकी वजह से भी इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। उस कंडीशन में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये एक चार्ज, एक लाइन है, चार्ज इस समय पॉइंट चार्ज नहीं, इट इज़ ए लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लाइन है इसमें कितना चार्ज है। हमने Q चार्ज डाला और इसकी लेंथ R है, सपोज इसकी लेंथ कैपिटल R है, तो इसको अगर इसकी लेंथ को नापने के लिए हम क्या किया है, पैरामीटर ले लेते हैं 2πr। तो इसकी लेंथ को हम एक प्रकार से 2πr कंसिडर करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, Q चार्ज डाला और लेंथ इसकी 2πr है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q/2πr। तो इस वायर पर चार्ज की डेंसिटी कितनी है, Q/2πr। नाउ अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस लाइन पर एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेते हैं, छोटी सी लेंथ लिया मैंने, dl लेंथ लिया। अब चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dl, दिस इज अ चार्ज एट दिस पॉइंट, लैम्डा इंटू dl। और इससे r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P है, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इस पर टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, Q0 चार्ज रख दिया। अब मेरे पास दो चार्ज हो गए, यहाँ पर लैम्डा dl चार्ज डेंसिटी इंटू dl, लैम्डा dl और Q0, इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, दैट आई कैन फाउंड थ्रू द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से निकाले 1/4 epsilon 0 Q0 इंटू लैम्डा dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस एलिमेंटल लेंथ ओनली। ओके, नाउ अभी पूरी सबकी वजह से कितना फोर्स लगेगा इसमें, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको dl को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी तो पूरा लाइन का
फोर्स निकलेगा इस पर। अभी तो सिर्फ इसी की वजह से फोर्स निकला, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो फोर्स फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स विल बी इंटीग्रेटेड Q0/2πε0 लैम्डा dl/r² का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ की वजह से यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल जाएगा। सो दिस इज तो ये तो फोर्स निकला हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ई इज इक्वल टू, ये तो फोर्स निकला Q0/2πε0 इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl/r²। ये तो फोर्स निकला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इज इक्वल टू अगेन F/Q0, Q0 कट जाएगा, E इज इक्वल टू F/Q0। तो आई गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा dl/r², स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से अगर कोई लाइन चार्ज है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से निकलेगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा dl/r²। नाउ ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज हो या लाइन चार्ज हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सरफेस पे पूरा चार्ज हो। सो इन दैट केस वी आर विलिंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द सरफेस चार्ज। एक चार्ज प्लेट है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर लोकेटेड कोई पॉइंट है, उसकी वजह से उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको निकालने के लिए फिर हम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसकी चार्ज, इस पर Q चार्ज हमने डाला है, इस पर हमने Q चार्ज डाला है, और इस पर Q चार्ज डाला, इसका एरिया A है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी Q डिवाइडेड बाय दिस एरिया, है ना। तो दैट बिकम चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी को हम जो है यहाँ सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ अभी क्या होता है, हम इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस एरिया लेते हैं। इसकी वजह से, इस सरफेस एरिया की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया हमने ds लिया, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पर कितना चार्ज हुआ, सिग्मा ds हो गया, सिग्मा ds चार्ज हो गया, इस पर सिग्मा ds चार्ज हो गया, इस पर कितना टेस्ट चार्ज रखा हमने, Q0 रखा, एंड r डिस्टेंस पर अगेन अप्लाई द कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स विल वर्क ऑन दैट लैम्डा ds चार्ज, और Q चार्ज की वजह 1/4πε0 Q लैम्डा ds/r²। दिस इज द फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया। नाउ अब मुझे पूरे एरिया की वजह से इस पर कितना फोर्स लगा, अगेन मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगेन इंटीग्रेट किया तो आई गॉट इट Q0/4πε0 लैम्डा ds/r²। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, पूरे सरफेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है इसमें वो निकल जाएगा। अगेन आई गॉट द फोर्स एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस सरफेस एरिया Q0/4πε0 लैम्डा ds/r²। नाउ फोर्स निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये अगेन F/Q0, F/Q0, Q0 इज दिस, सो ये Q0 कट जाएगा। तो वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू द सरफेस चार्ज इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds/r²। तो दिस वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सरफेस चार्ज, not due to the point charge, not due to the line charge, but due to the surface charge। इसी तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइन पॉइंट चार्ज हो या लाइन चार्ज हो या सरफेस चार्ज हो जिसकी वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्फेयर हो, 3 डायमेंशनल स्पेस हो, उस पर चार्ज है और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो हमने यहाँ पर दिखा रहेगा। फिर अगेन द थिंग्स इज दैट इसका वॉल्यूम V है और इस पर मैंने चार्ज Q डाल दिया, तो इसमें चार्ज डेंसिटी कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इसमें रो हो जाएगा, अंडर रो इज इक्वल टू Q/V, Q/V। दिस इज द चार्ज डेंसिटी आई गॉट नाउ। अभी इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेरे अगेन E इज इक्वल टू F/Q, तो F निकालना पड़ेगा। F निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। एक छोटा सा वॉल्यूम लिया मैंने dV, और चार्ज डेंसिटी रो है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया, रो dV, और यहाँ पर चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0, डिस्टेंस R, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 रो dV/r²। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस स्मॉल वॉल्यूम dV एंड द पॉइंट P।
इतना फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना ई है, एफ बाई क्यू 0, तो F/Q0 1/4/0 आई गॉट लैम्डा dV/r²। तो Q0 यहाँ से कट जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज इक्वल टू F/Q0, अगेन ये Q0 कट जाएगा, तो आई गॉट 1/4/0 रो dV/r²। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। कोई एक बॉल है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, उस पर चार्ज है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम इस तरह से निकालेंगे 1/4/0 इंटीग्रेशन ऑफ रो dV/r²। सो इस तरह से हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम उससे r डिस्टेंस पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, उसके डायरेक्शन और नेचर वगैरह और मैग्नीट्यूड सब निकाल सकते हैं इस तरह से। तो अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू सरफेस चार्ज एंड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। नाउ अभी क्या होता है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया, जब भी कहीं पर कोई चार्ज Q होता है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है, ठीक है। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, तो मैंने ये जो है ये लाइनें ड्रॉ करी थी, इन्हीं लाइनों को, ये हाइपोथेटिकल लाइन होती है, ये जो है परमानेंट लाइन नहीं होती, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, दोज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। दो सो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, आउटर रेडियल आउटवर्ड, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगी। ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो इनकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्लस चार्ज रखूँगा तो उसको इस तरफ से पुश करेगा, इस तरफ को पुश करेगा, तो इसलिए मेरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है इनकी ये क्या होता है, ये पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव को एंड अप होती है, पॉजिटिव से निकलते हैं नेगेटिव पर एंड अप होती है। दे नेवर, इनकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइन, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वैसे डोंट पास थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंडक्टर में होकर नहीं गुजरते हैं, दे जस्ट गेट न्यूट्रलाइज ओवर देयर एंड दीज आर कंटिन्यूस, ब्रोकन नहीं होते, मतलब समवेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज देन ब्रोकन देन अनदर वे अनदर लाइन ऑफ फोर्सेस आर देयर, दे आर कंटिन्यूस वजह से, ठीक है। नाउ इफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज टू ईच अदर, इट मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर दूर दूर हैं इट मीन्स देयर इज अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कुल मिला के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नज़दीक क्लोज लाइन है तो दिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दे आर फार अपार्ट देन इट मीन्स दिस इज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाई मीन्स दो, पोल मीन्स पोल, दो चार्ज अगर एक दूसरे दो, suppose there are 2 point charges close to each other at a small distance, then their combination is called as dipole। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटी सी डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेटेड है, सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू। देखो इसमें क्या होता है कि दो स्मॉल चार्ज होने चाहिए, इक्वल चार्जेस होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस होने चाहिए और स्मॉलर डिस्टेंस अपार्ट होने चाहिए, देन दिस विल कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। छोटे चार्ज हैं, इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और स्मॉलर डिस्टेंस पर होंगे, तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो इट इज स्पेसिफिकली बीइंग कंसीडर्ड इन दिस चैप्टर। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम डाइपोल मोमेंट से जानते हैं, मतलब एवरी डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट और उसकी वैल्यू होती है आइदर चार्ज इनटू 2d डिस्टेंस बिटवीन देम।
चूँकि यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू है तो चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया, क्यू इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2D। तो क्यू इंटू 2D इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल। सो इनके बीच के डिस्टेंस को हम आर भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, 2D भी ले सकते हैं, 2A भी ले सकते हैं। दिस इज जस्ट सिंबल ऑफ नोटिफिकेशन, देयर इज नो मेजर रीजन बिहाइंड इट वाई वी कीप इज 2D। ठीक, सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, इस तरफ होगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 point चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट separated by a smaller distance form a dipole. Dipole has its characteristics measured by dipole moment, which is equal to the either charge into distance between them. So that is called dipole moment. So इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने समझ लिया कि व्हाट एग्जैक्टली द इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक, जैसे अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज पढ़ा है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल अपने चारों तरफ किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा वो अब हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट समथिंग डिफरेंट है। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, 2A डिस्टेंस पे है, इससे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, तो पहले इसकी द टोटल विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ दैट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर 1/4πε0 q/r², एंड r इज सेंटर से लेके यहाँ तक r डिस्टेंस है और ये 2A डिस्टेंस, तो A डिस्टेंस, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, r प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4πε0 q/r माइनस ए, ये 2A है तो ये A हो गया, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सम ऑफ दैट बोथ द थिंग, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसमें पॉजिटिव लेते तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू डिफरेंस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q/4πε0 कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो वी गेट q इंटू 2A इंटू 2r डिवाइडेड बाई 4πε0 r² प्लस a² का होल स्क्वायर। नाउ सपोज A is very small, A is very small as compared to the distance r, तो हम A को नेगलेक्ट कर सकते हैं, A को नेगलेक्ट करते हैं तो वी गेट 4πε0 2p/r³। P क्या है, P की वैल्यू Q इंटू 2A आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दम, इट बिकम्स P। ठीक है, R से r⁴, A तो हमने नेगलेक्ट कर दिया तो r⁴ हो गया, तो एक r से एक r कर दिया, r³ बढ़ जाता है नीचे, और ये P और ये 2, तो ये बच जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P along the dipole axis is given by 2p divided by 4πε0 r³। This is the formula for electric field, for finding the electric field at a point due to the dipole along its एक्सिस। ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इधर हो या इस डायरेक्शन हो, तो इस डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं उसका भी अलग अलग फार्मूला है। सपोज करो ये दो डाइपोल्स हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू हैं, 2A डिस्टेंस पर हैं, इनकी वजह से हम इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर सेम प्रोसीजर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा 1/4πε0 q बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये r डिस्टेंस पर है और ये A है, ये हमें बना, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा r² प्लस a² का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस प्लस क्यू 1/4πε0 q/r² प्लस a², यहाँ दिस वी नो तो दिस विल बी r² प्लस a²। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू माइनस क्यू की वजह से इतना आ जाएगा 1/4πε0 q/r² प्लस a² का होल स्क्वायर। नाउ अभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पर
इतना हुआ, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली इस तरफ होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये पॉजिटिव, इसको पुश करेगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर को होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, इसका एल्जेब्रिक सम, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो दिस विल बिकम, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या, ई माइनस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट इनटू कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट इनटू कॉस थीटा, तब इनका एल्जेब्रिक सम आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालते थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एस बाय डिवाइडेड बाय लाइक दिस। सो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई क्यू कॉस थीटा प्लस ई क्यू ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी लाइक दिस। टोटल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पी बाई 4πε0 आर क्यू। तो अभी हम क्या देखते हैं कि इसको कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन, इक्वेटोरियल डायरेक्शन, इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी बाई 4πε0 आर क्यू, और एक्सिल पर, एक्सिस पर, जैसे कहते हैं डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलोंग द डाइपोल एक्सिस इज डबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल एक्सिस। इस तरह से हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो फॉर्मूलों की मदद से निकाल सकते हैं। ना अब क्या होता है, अगर डाइपोल में क्या होता है, जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है कहीं पर, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके अंदर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर मैंने कोई चार्ज डाला है, तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डाल दूँ तो क्या होगा, अब डाइपोल में क्या है, दो पोल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव में एक डायरेक्शन, तो वो डाइपोल को फोर्स नहीं करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा। सो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डालते हैं तो वो उस पर एक टॉर्क लगता है। तो उस टॉर्क को कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बताया कि अगर Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं, तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Q इंटू E। अगर डाइपोल को डालेंगे, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, इसके अंदर मैंने डाइपोल डाल दिया, अब क्या होगा, इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ होगा, इस पर जो लगने वाला फोर्स है ऊपर की तरफ होगा। तो ये इसको मूवमेंट नहीं कराएगा, बल्कि इसको टॉर्क कराएगा। तो व्हेनेवर द डाइपोल इज अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स देयर विल बी टॉर्क ऑन दिस। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ हमने पहले बता दिया, एफ की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स कितना होता है Q इंटू ई। चार्ज, इस पर कितना फोर्स लगेगा, Q इज दिस चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, Q इंटू ई। और टॉर्क कितना हो जाएगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई AC की वैल्यू कितनी हो गई, अगर वी नो दिस डिस्टेंस इज 2l और दिस इज थीटा, तो जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चार्ज और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा। तो ये बन जाता है Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, एंड Q इंटू 2l इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू 2l इज अ डाइपोल मोमेंट P। तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा। सो दिस इज द टॉर्क वर्किंग ऑन द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिपेंड अपॉन थीटा जितना ज़्यादा होगा, अगर ये इज परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा टॉर्क लगेगा, उसको तुरंत घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे थीटा 0 हो जाता है तो टॉर्क बंद हो जाता है। इसका मतलब अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से आ जाता है, तब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इट मीन्स जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डालते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो अपने आप को इस डायरेक्शन में इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो दिस इज द टॉर्क वर्किंग ऑन दिस डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी लेंगे। टिल देन, गुड बाय।